हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब से अच्छे होंगे। अगर आप देख रहे हो, आप देख पा रहे होगे यहाँ से ये वाला जो हाई नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वाला ही है यहाँ से। तो यहाँ से मुझे एक 5 वेब का पैटर्न नज़र आ रहा है क्लियर कि भाई ये 5 वेब है यहाँ। इस तरीके से तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये हमारा जो पैटर्न है वो 1 2, ठीक है, यहाँ पर आपका 3 4 एंड क्लियर 5 वेब पैटर्न नज़र आ रहा है। ओके, यानी कि इम्पल्सिव रैली है। इम्पल्सिव रैली के हिसाब से हमारा जो अगर आप देखोगे, मैंने बताया था आपको इम्पल्सिव रैली के हिसाब से। देखो यहाँ पर बहुत सारा डाटा है, बट एज ए ट्रेडर, एज ए ट्रेड करने के लिए मुझे इनफ डाटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, मुझे 40 to 50% मूव कैप्चर करना है और मुझे ट्रेड सेटअप बनाना है। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इलीट वेब पे कैसे ट्रेड सेटअप बनाया जाता है, चाहे वो इंटरडे के लिए बना रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना रहे हो। इंटरडे के लिए मैंने आपको निफ्टी बताया था, निफ्टी में कैसे मेरे को समझ में आया कि मैंने बस पैटर्न आइडेंटिफाई करा, फ्लैट पैटर्न आइडेंटिफायर। मुझे नहीं पता था कि वो थर्ड है या वन है या टू है या क्या है। बस मुझे ये पता था ये जो मेरा पैटर्न है ना, ये फ्लैट है। इसका जो एंट्री पॉइंट ये है, इसका जो टारगेट है वो ये है, और मुझे इसको प्ले आउट करना है इतने पॉइंट के लिए, ठीक है। मैंने बताया था 1.32 मोस्टली टाइम आ ही जाता है। तो वो मैंने आप लोगों को समझाया था, ऐसे ट्रेड सेटअप बनाते हैं। फिर अगर आप देख पा रहे हो ये क्या है, ओरेकल फाइनेंस लिमिटेड। ओरेकल फाइनेंस लिमिटेड डेली डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में मैंने सिर्फ इतना इनफ पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। ओके, इनफ पैटर्न आइडेंटिफाई करा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये अगर आप देखोगे इस जोन से, तो मोटा मोटा यहाँ पर 1 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये हो गया हमारा ओरली टाइम फ्रेम, और ओरली टाइम फ्रेम पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये वाला लो लगा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट लो लगा हुआ है, ये वाला जो, अगर हाँ लोअर लो लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक मेरे को डाइवर्जन भी मिला हुआ है, ठीक है। एक डाइवर्जन मिला हुआ है यहाँ पर। ओके, और डाइवर्जन लगने के बाद फिर ये अप ट्रेंड में चला गया, यानी अप साइड में चला गया है। तो मूव तो पता लग गया कि भाई चलो डाइवर्जन तो मिला हुआ है, लेकिन दूसरा डाइवर्जन नहीं मिला हुआ है, यानी कि और अप ट्रेंड में भी चला गया, ठीक है। तो ये इनफ डाटा होता है कि चलो अब हम इस पर ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, क्योंकि डाइवर्जन मिला हुआ है, प्लस हमें क्या हुआ है कि हमारा ट्रेंड भी फॉलो किया हुआ है उसने, ठीक। तो ये मोटा मोटा हो गया। तो अब क्या हो गया कि हमें ये तो पता लग गया, है ना। अब हम इंटरनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अगर फिफ्थ वेव के इंटरनल अकाउंट के अंदर अगर वो हम लोग आते हैं, अ, ये देखिए यहाँ पर जो हमारी फिफ्थ फिफ्थ वेव बनी है, यहाँ पर 1 2, और ये हमारा थर्ड हो गया, ये एबीसी में फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो आपको पूरा एक ट्रेड सेटअप बना हुआ है, मतलब कि जब हमने इम्पल्स को आइडेंटिफाई किया यहाँ से, वेव 1 वेव 2, उसके बाद वेव 3 हो गया हमारा, वेव 4 हो गया, और वेव 5 हो गया। और वेव 5 के अंदर क्या हो गया, 5 के अंदर भी 5 वेव है, और उस 5 वेव पे हमें ये हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो हमें मिल चुका है, ठीक है। ये हमें मिल चुका है यहाँ पर। ओके, ये हमें मिल चुका है। और जब मिल चुका है, तो मिलने के बाद आपको क्या करना है, और उसका जो हमारा प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, हमारा ये वाला होगा, ठीक है। और ऑन द अपसाइड के टारगेट क्या होंगे हमारे, वो ऑन द अपसाइड के टारगेट होंगे हमारे ये वाले, देखो ये वाले, ठीक है। ये लाइव चार्ट चल रहा है, और लाइव चार्ट पे याद रखना कोई आपको नहीं बताने वाला, लाइव ट्रेड में आपको कोई नहीं बताने वाला। ये ट्रेड सेटअप हमारा बनने वाला है, ठीक है। ये प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो चुका है, यानी एंट्री में ओवरऑल मिल चुकी है, और ये टारगेट हो चुका है। आप चाहो तो क्लोजिंग बेस यानी क्लोज होने दो, ठीक है, क्योंकि अभी करके मार्केट होता है कि ऊपर जाती है फिर नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो अगर आप चाहो तो इसको क्लोजिंग बेस पर भी ले सकते हो कि मतलब मार्केट को क्लोज होने दो, और क्लोज होने के बाद आप नेक्स्ट डे एंट्री ले सकते हो। मतलब प्रॉपर क्लोज के बाद आपको पता लगेगा भाई क्लोजिंग आ गई है, और मैं इसमें अब प्रॉपर एंट्री ले सकता हूँ। अगर आप प्रॉपर क्लोजिंग पे भी एंट्री लेते हो, तो आपको जो मूव आने वाला है, मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा यहाँ से आपको 10 से 12% का मूव मिलने वाला है, किसके अंदर, ओरेकल फाइनेंस के अंदर। स्टॉप लॉस आपका यही रहने वाला है, ठीक है। छोटा कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा ट्रेड सेटअप बन गया। 4 घंटे टाइम फ्रेम में मैंने इनफ डाटा आइडेंटिफाई करा। इनफ डाटा कहाँ से आइडेंटिफाई, इनफ हमारे लिए ये है कि यहाँ से हमने एक ट्रेंड को, मतलब एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करा, और ये हमारे लिए इनफ डाटा है, ठीक है। और हमें सिर्फ ये मूवमेंट को कैप्चर करना है, हमें मतलब फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या हुआ था या पूरे उसमें क्या हुआ था, हमें जो मिला है ट्रेड करने के लिए हम उस पर ही फोकस करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये हो चुका है हमारे पास। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, ओ सॉरी ओवरले टाइम फ्रेम पे। अगर आप ओवरले टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये मैं सब रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ओवरले टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, इतना ही चाहिए। ओके, अब वाले टाइम फ्रेम पे तो सबसे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या था, हमारा बेस चैनल, ठीक है। हम क्या करने वाले, बेस चैनल को प्लॉट करने वाला है। ये हमारा बेस चैनल है, हमने इसको प्लॉट कर लिया आराम से। और प्लॉट करने के बाद ये देखिए, ठीक है। तो अभी हमें, मैंने जो आपको लगा क्लोजिंग बेस, तो क्लोजिंग का इंतज़ार कीजिए। ये देखो ब्रेक होने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोजिंग बेस पे ये आपको मिलता है, चाहे
मतलब क्लोज इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं इसका। उसका और जो मैं जो पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाया हूँ यहाँ पर, वो पैटर्न ये बन रहा है कि हमारा वेब 1 है, ये वेब 2 है। उसके बाद ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन ये हमारा वेब 1 हो जाएगा दोबारा से, ये यहाँ पर वेब 1, ये वेब 2, उसके बाद वेब 3, वेब 4, वेब 5। ओके, ये हमारा ये ओवरऑल है, ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने जो डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वो ये हो गया कि भाई देखो, अभी तो ये क्लोजिंग बेस पर चैनल के ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो की लेवल याद है ना, मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि ये इस जोन में और एक ये वाला पिछला, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाला, तो ये क्या हो गया हमारा, ये ओवरऑल ये हमारा की लेवल है, ठीक है। क्या है, की लेवल बोले तो एज अ सपोर्ट हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है की लेवल, अगर मैंने पैटर्न को आइडेंटिफाई करा है। और ये जो है दूसरा वाला, ये यहाँ पर जो सेकंड वेव है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसके नीचे चला गया तो कहानी ख़राब होने वाली है ना। तो ये अगर इसके नीचे आता है तो कहानी ख़राब होने वाली है, मतलब ये हमारा क्रिटिकल लेवल है। क्रिटिकल लेवल बोले तो अगर क्रिटिकल लेवल ब्रेक हुआ तो हम हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं और वेट करते हैं कि क्लोजिंग बेस पे क्या होने वाला है। अपसाइड के जो टारगेट होंगे यहाँ से, जो हम 40 to 50% मूव कैप्चर करने वाले हैं, तो वो हम कैप्चर करने वाले हैं ये वाला, ठीक है। ये जो टारगेट होंगे हमारे अपसाइड के, ये यहाँ से ये आपका ये थर्ड वेव बनने वाली है। ओके, तो यही मूव कैप्चर करना है हमें, कौन सा, थर्ड वेव वाला जो मूव कैप्चर करना है। क्यों थर्ड वेव वाला मूव कैप्चर करना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मूव आएगा अगर यहाँ से आएगा। ओके, ये याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, 7103 पे। 7103 पे अगर ये आज क्लोजिंग मिल जाती है हमें, चैनल के अपर साइड में हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो याद रखना ये 800 पॉइंट का मूव जो आने वाला है वो बहुत तेज आने वाला है, ठीक है। तो यही कहूँगा, वीडियो छोड़ दे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।